खट्टर साहब, बढ़िया तेजी बनी है, एक तरफा तेजी हुई है, पिछले 3 महीने काफ़ी बढ़िया रहे हैं बाजार के लिए। अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत के पहले मूड माहौल कैसा है, डायरेक्शन क्या है? अनिल जी, 2-3 चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। पहली, अगर आप देखिए जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी है, बहुत समय बाद 4.6 4.7% आई है, और यहाँ मैं निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ जो 90% है लगभग मार्केट का। तो ये पहली बार जब लास्ट टाइम 5% आई थी तो 2007 में आई थी, जब जब पीक था बुल मार्केट का। अभी ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 4.6 4.7% है, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, हमने देखा है जो मैक्रो बैलेंस शीट है, कंट्री की बैलेंस शीट है, वो अच्छी है। लास्ट क्वार्टर में तो हमें सरप्लस मिला करंट अकाउंट में बहुत समय बाद। डेफिसिट कंट्रोल में है। बॉन्ड यील्ड्स फेवरेबल है, लास्ट थोड़ा कुछ कुछ समय में बढ़ी है। बट ओवरऑल जो कंट्री का मैक्रो है, टैक्स कलेक्शन है, डेफिसिट है, बेसिक नंबर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी है। बैंक बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हेल्दी है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट केपेक्स लास्ट ईयर 13 लाख करोड़ हुआ है, गवर्नमेंट केपेक्स 12.5 लाख करोड़ हुआ है। और आप देखिए कितनी डील्स हो रही हैं। टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स का आप डील देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा डील है। इससे पहले मैनकाइंड ने भारत सीरम लिया था, बीएसवी लिया था, वो 13-14 हजार करोड़ की डील थी। ये और भी बड़ी डील है। सीमेंट में आप देखिए कितना एक्विजिशन हो रहा है, अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप दोनों कर रहे हैं। हर सेक्टर अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स नए स्पेसेस में एंटर कर रहे हैं, या मैसिव कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अच्छी है, बैंक बैलेंस शीट अच्छी है, कंट्री की बैलेंस शीट। ये जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, जिसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड बैलेंस शीट, रूरल एरिया में काफी रिकवरी देखने को मिल रही है, अर्बन अभी भी थोड़ा सा स्लो है। तो मुझे लगता है वहां फोकस करना चाहिए। वहां पे मुझे लगता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि अभी अनसेक्योर्ड लोन्स भी कम हो गए थे आरबीआई की सख्ती के बाद। तो मुझे लगता है जैसे जैसे होम लोन रेट 6.5-7% आएगा, कार लोन 6.5-7% आएगा, आपको कंजम्पशन रिवाइवल दिखेगा। तो आपको इस समय पोजीशन ये रहना है कि लोअर रेट ट्रांसमिशन, और जब ये ट्रेड अनसर्टेनिटी हटेगी तो कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, और वहां पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हमें पोजीशन करना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात बोलता रहा हूँ लास्ट ईयर से कि बैलेंस्ड व्यू रखिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज है एनर्जी मार्केट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, इक्विटी में। जितना हम बैलेंस होकर चलेंगे उतना मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। थोड़ा सा बैलेंस होने की जरूरत है इस समय। थोड़ा सा बैलेंस चलें, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, क्या उम्मीद रखी जाए सर कि पिछली तिमाही के मुकाबले में इस तिमाही के नतीजे बढ़िया कितने हों, खराब तो नहीं होंगे? अ, अनिल जी, देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ जगह सॉफ्टनेस है, कुछ जगह अच्छी तेजी देखने को मिली है। जैसे आप देखिए मॉनसून जब भी 5% नॉर्मल से अब नॉर्मल रहा है, आप हिस्टोरिकली देख लीजिए। एग्रीकल्चर का जो जीवीए है, और अजय अजय सर इस बारे में बेहतर आपको पर्सपेक्टिव देंगे, वो करीबन करीबन 6% से ग्रो करता है, 2% से ज्यादा नॉर्मल में। तो और इस बार मानसून अबव नॉर्मल है 5-6%। तो हमने वो नंबर्स में भी देखा, जब जून के भी नतीजे नंबर आए, महिंद्रा के आए, फार्म इक्विपमेंट का डेटा आया, टीवीएस का टू व्हीलर नंबर आया। तो मैं रूरल इकोनॉमी में एक थोड़ा सा अपटिक देख रहा हूँ। एफएमसीजी में भी बहुत समय बाद जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ब्रिटानिया में, लीवर में सीनियर पोजीशन में, वो बोल रहे हैं कि शायद वर्स बिहाइंड है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट कितना बेटर है वो शायद इस क्वार्टर की जगह अगले क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बेटर होने का है। पिछले पिछले क्वार्टर में करीबन 11%, 11.5% का डॉलर मार्केट का अर्निंग ग्रोथ था, निफ्टी का 8-8.5% था। तो बाजार को अगर हमें 26-27 हजार या हायर लेवल पे ले जाना है, तो अर्निंग ग्रोथ का 14-15% आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी अगर आप देखें 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे हैं, 20-21 के फॉरवर्ड पे हैं। तो अगर अर्निंग ग्रोथ 8-10% ही आने वाली है, तो बाजार, मैं तो ये चाहूंगा कि टाइम वाइज कंसोलिडेट करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज आगे रिटर्न जो है सॉफ्ट होगा। तो कुछ एक सेक्टर्स में जैसे एग्री ओरिएंटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फार्मा और हेल्थ केयर है, थोड़ा सा कंजम्पशन में, डिस्क्रिशनरी में मुझे लगता है नतीजे बेहतर होंगे। और एक सेक्टर जो मैं खास देखना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत यूफोरिया है, वो है डिफेंस और जो गवर्नमेंट ऑर्डरिंग रिलेटेड सेक्टर है, क्योंकि वहां पे एंटिसिपेशन में वैल्यूएशन ऊपर गए हैं। तो अगर अर्निंग मैचअप नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो रिजल्ट सीजन को देखना पड़ेगा ध्यान से। सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स रह सकते हैं और उनमें भी अलग अलग स्टॉक्स पर फोकस करना है। अब आइए सर, जिस तरह का मूड माहौल है, किस तरह के एसेट एलोकेशन के साथ पोर्टफोलियो बनाया जाए? इक्विटी, साथ ही फिक्स इनकम, गोल्ड, सिल्वर, किस तरह से रखा जाए अपने पोर्टफोलियो में? अनिल जी, एक जो अपॉर्चुनिटी अभी भी है बॉन्ड में, अगर आप देखिए 10 साल और जो 30 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका जो स्प्रेड है हाईएस्ट एवर है।
करीबन 50 पैसे का स्प्रेड हो गया है। अगर आप 30 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड देखेंगे और 10 साल का देखेंगे, 40-50 पैसे का स्प्रेड है। इतना होता नहीं है, 10-20 पैसे का स्प्रेड होता है। तो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड, क्योंकि आरबीआई ने स्टांस चेंज किया अकोमोडेटिव से न्यूट्रल, और थोड़ा एफपीआई सेल ऑफ हुआ, तो हमने देखा बॉन्ड यील्ड हार्डन हुई एक्चुअली आरबीआई पॉलिसी के बाद, कम करीबन 25-30 पैसा हार्डन हुई, और साथ साथ ये स्प्रेड बढ़ गया है। तो जो लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड है, अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 40-50-60 पैसे का कंप्रेशन प्लस सॉफ्टनिंग दोनों आ सकता है। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन फंड्स का 9 से 10 साल होता है, मतलब अगर 40-50 पैसा यील्ड गिरी, तो आपको 4-5-6% का मार्क टू मार्केट गेन हो सकता है। तो आप 6-6.5 का कूपन ले लीजिए और 4-5% का मार्क टू मार्केट गेन ले लीजिए, तो बॉन्ड में अभी भी डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है, थोड़ा वॉलिटिलिटी के साथ बनेगा। गोल्ड, मुझे लगता है जिस हिसाब से वीकनेस है डॉलर इंडेक्स में और ये ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही है, मुझे लगता है गोल्ड फोकस में रह गए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चैट जीपीटी में डाला था कि कितनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं वर्ल्ड में, तो आप मानेंगे नहीं अनिल जी, 52 आई। तो हमें लगता है ये 3-4 कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ऑलरेडी बहुत इन्वायरमेंट जियो पॉलिटिकल वो है, प्लस एक एक ब्रॉडर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जो धीरे धीरे होगा डॉलर से ऑल्टरनेट में। अजय सर ने भी कई बार बात करी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मीडियम टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो 60-25-10-15 इन गोल्ड इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 60-65 इक्विटी में, 20-25% बॉन्ड में, और 5 से 10% गोल्ड और कमोडिटीज में ओवरऑल आप कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टी एसेट फंड्स भी आते हैं जो ये करके देते हैं आपको, अगर आप में एक्सपर्टीज नहीं है तो ये कर सकते हैं। दूसरा, इक्विटी में भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रीसेट करिए। मैं अभी भी निवेशकों को मिलता हूँ, उनको लगता है कि 25-30% नॉर्मल रिटर्न है। आई थिंक ये जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप स्टार्टिंग ये उससे करेंगे कि मुझे 20-25-30% कमाना है, तो रिस्क बढ़ जाती है पोर्टफोलियो में। अगर आप स्टार्ट 12-15% से करेंगे, तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थोड़ी सी रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप कम कर लें तो बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने कहा चैट जीपीटी ने बताया 52 जगह झगड़े चल रहे हैं 195 देश में से। सर, आप अफ्रीका में करीबन 9 हैं, हाँ। साउथ अमेरिका में 8 हैं। अब छोटे छोटे तो हम नजर ही नहीं करते हैं, आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं, या ग्रीस टर्की का चल रहा है, या म्यांमार में चल रहा है। और अभी मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं आया हूँ जो कंट्रीज के अंदर चलती हैं। तो आ देखिए, आप देखिए ये इन्वायरमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब, और इस डिफरेंट इन्वायरमेंट में पोर्टफोलियो को भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा बैलेंसिंग अप्रोच की जरूरत है। सही, आपकी इंटरनल गिन ले तो मेरे ख्याल से 195 में से 100-150 तो आ ही जाएंगे, आराम से 150 हो जाएंगे। किसके घर में झगड़ा नहीं है वैसा हाल है बिल्कुल। तो और वो तो क्या है, हमारे आसपास कम है इसलिए हमें इतना नहीं लग रहा, लेकिन बात तो सही है, छोटे छोटे देश कहाँ कहाँ लड़ते फिर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। आइए, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए। अब आते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो पर। इक्विटी पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाए, कहाँ बुलिश रहें और कहाँ थोड़ा सा वजन कम रखें? अनिल जी, हमेशा ना रिटर्न की बात करते हैं, हम कोरिलेशन की बात नहीं करते मार्केट में। तो जिस सेक्टर का कोरिलेशन लो हो, उस पे फोकस कम होते हैं। अगर आप देखिए हेल्थ केयर एक सेक्टर, अगर आप देखें इसका निफ्टी से अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो 0.5% आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2008 में जब बाजार 60% गिरा पीक में, बहुत लोगों ने शायद तब वो करेक्शन देखा नहीं है, मैंने देखा था। तो हेल्थ केयर इंडेक्स सिर्फ 25 गिरा था, जबकि बाजार 50-60% गिरा था। 2011 में जब ये फेड का टेपर टैंट्रम्स हुआ था, और यूरोप, तब भी जब ब्रॉडर मार्केट 20-25% गिरा था, हेल्थ केयर 8 या 9% गिरा था। आप कोविड में भी जाएंगे तो आपको हेल्थ केयर स्टॉक्स में जो है, तो एक लो कोरिलेशन प्लस, और इससे अगर आप 15-20 साल का इसका रिटर्न देखेंगे, 10 साल का, 15 साल का, इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो इस समय हमारा एक फोकस जो होना चाहिए, लो कोरिलेशन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे होना चाहिए, कि अगर कल को जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती हैं, एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, कौन से सेक्टर है जो थोड़े से डिफेंसिव हैं, तो पोर्टफोलियो में वो बैलेंस लेके आते हैं। मुझे लगता है हेल्थ केयर एक बहुत अच्छे टिपिंग पॉइंट पे है, स्पेशली जो सीडीएमओ स्पेस है, ये उस स्पेस पे है जब फार्मा 90s, आईटी 90s में था। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, और अब आपको ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नंबर्स भी देखें, डिवीज को देखिए, लॉरस को देखिए, 2-3 साल के बाद जो वो एक्सपोर्ट लास्ट ईयर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में, वो ऑलरेडी उसका 70% पहले 5 महीने में हो गया है। अगर आप डेटा देखेंगे फार्मा एक्सपोर्ट्स का, तो ये आप फोकस कर सकते हैं। रेट ट्रांसमिशन पे फोकस करिए, क्योंकि जो कंजम्पशन सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में ब्रॉडर निफ्टी को। जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, लोन ट्रांसमिट होंगे, ये सेक्टर वापस आएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है फोकस करना चाहिए, और थोड़ा जहाँ पे बहुत वैल्यूएशंस आए हैं, जहाँ 100-150 का पी हो गया है, ईवी बाय एबिटा 40-50 का हो गया है, वहां पे थोड़ा सा ट्रेड करिए और रीबैलेंसिंग करिए। ठीक बात है, बिल्कुल ये बात सही है कि जो थोड़े सस्ते सेक्टर्स हैं, अच्छे सेक्टर्स हैं, वहाँ फोकस करें। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
समय दिया और आपने बाजार के डायरेक्शन के बारे में विस्तार से बातचीत की हमारे दर्शकों के साथ।